आज जो आपके लिए जानकारी लाए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि पिता के द्वारा बेची गई पैतृक संपत्ति को बेटा हासिल कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ये जो है बेहद जानकारी है, सबको जानना चाहिए और समझना चाहिए क्या नियम कानून है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, पैतृक संपत्ति मतलब जो पूर्वज से चलता आया है, जिसका अगर बात, तो एक ये बात हो गई कि पैतृक संपत्ति जो बहुत पूर्वज से चलता आया है। दूसरा, अगर आपका दादा के द्वारा खरीदा हुआ भी संपत्ति है तो पोता के लिए वो पैतृक संपत्ति ही होता है। बात को समझ लीजिए, दादा के द्वारा अगर अर्जित की हुई भी संपत्ति है तो उसका पोता जो हो गया उसके लिए वो पैतृक संपत्ति ही कहलाता है। अब उसके ऊपर पूर्वज का अगर बहुत सारा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो दादा के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसके बेटा के लिए तो उसका की प्रॉपर्टी है, लेकिन जो पोता है उसके लिए वो पैतृक संपत्ति है। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर पिता द्वारा कोई संपत्ति बेचा जा रहा है और आपको उससे आपत्ति है, बात को समझना है। अब वो संपत्ति पैतृक है, देखिए ये जमीन है और ये जमीन पैतृक है और ये जमीन बेचा जा रहा है। ये हो सकता है इसकी जमाबंदी आपके पिता के नाम से ही हो, सब कुछ पिता के नाम से हो, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो पैतृक संपत्ति है। और अगर ये पिता के द्वारा बेचा जा रहा है और आपको इसको मंजूर नहीं है और आप अगर बालिग हैं, बात को समझना है, आपको मंजूर नहीं है, आप बालिग हैं, आप हो सकता है एक भाई हो, दो भाई हो, तीन भाई हो, है ना, तो आप जितने भी एक तरह से ब्रदर हो, लेकिन अगर आपको उसमें से किसी एक को या मान लेते हैं जिनको भी मंजूर अगर नहीं है तो उस पर ये रुकावट लग सकता है, उस पर जो है रुकावट किया जा सकता है और वो बिकने से वहाँ पे रुक सकता है। कैसे उस बात को समझिए। देखिए, मान लेते हैं जो जमीन है, ये जो प्लॉट है, इस प्लॉट में अगर मान लेते हैं जो ये पैतृक संपत्ति है और पिता के दो बेटे हैं, पिता मान लेते हैं इस संपत्ति को बेचना चाहते हैं और बेटे को ये चीज़ जो है मतलब मंजूर नहीं है कि वो ये संपत्ति बेचे। तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए, पिता के नाम से अगर प्रॉपर्टी है, पिता के नाम से जमाबंदी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है एक तरह से पैतृक है, तो अगर बेटा उसको जो है पिता अगर उसको बेचने जा रहा है, ये इसको बेचने जा रहा है, तो उस समय बेटा क्या कर सकता है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकता है। सबसे पहले इस जो पैतृक संपत्ति है उसमें पिता और बेटे का जो है समान अधिकार होता है। मतलब एक हिस्सा पिता का हो गया, दूसरा हिस्सा पहले बेटे का, और इसमें तीसरा हिस्सा जो है ये दूसरे बेटे का है। मतलब तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, पहला हो गया। मतलब ये प्रॉपर्टी जो है वो 3 भाग में बढ़ जाएगा। अब ये आपको लगेगा कि ये 3 भाग में, अब इसमें से पिता सिर्फ 1 भाग बेचने के हकदार हैं, 1 भाग वो बेच सकते हैं या वो जो कर सकते हैं, लेकिन ये 2 भाग पे रुकावट लग जाएगा। कहने का मतलब अगर पिता के 2 बेटे हैं तो वो 1/3 अगर बात करें तो ही वो बेच सकते हैं, बाकी सब पे रुकावट लग जाएगा, वो आपका हो जाएगा और आप उस पे जो है उसको रोक लगा सकते हैं। लेकिन है कि आपको ये डायरेक्ट रोक लगाने के बाद हिस्सा भी कैसे लेना है, तो सबसे पहले जो है आपको एक मतलब बंटवारा जो है पिता के साथ भी होता है, भाई के साथ भी होता है, और मान लेते हैं जो आपका चाचा के साथ भी होता है, और जो आपका परिवार है, मान लेते हैं कोई बड़ा परिवार है या एक तरह से जो भी आप पड़ोसी हैं, गुतिया हो, सबके साथ होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले आपको इसके लिए बंटवारा आपको करना पड़ेगा, तभी ये जो संभव है कि आप इसको आसानी से रोक पाएंगे और खुद अपने नाम भी करवा पाएंगे कि आगे चल के कोई समस्या उत्पन्न ना हो। ठीक है, आगे चल के कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अब यहाँ पे एक और बात समझना है कि अगर मान लेते हैं कि बहुत सारा जमीन है और पिता ने उसको जो है बेच दिया, मान लेते हैं, ठीक है, किसी कारण बस जो है बेच दिया, बेटे बालिग थे, फिर भी पिता ने उसको सारे जमीन को जो है बेच दिया। उस समय जिस समय बेचा गया उस समय बेटे बालिग थे, उस चीज़ों को जो है वहाँ पे बेचा। तो कानून क्या कहता है उस बात को, और बेटे को भी सपोर्टर, बेटे बालिग थे लेकिन सपोर्ट नहीं किया, मतलब बेचने में जो रजिस्ट्री का पेपर होता है ना उसमें सपोर्ट नहीं किया। बात को समझना है, कानून में जो बात है, जो कानून स्पष्ट करता है जिस बात को, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़। अब देखिए जो होता है ना, पिता एक जब संपत्ति बेचा जाता है
तो उसमें ये एक डिटेल मेंशन किया जाता है कि वो ये संपत्ति क्यों बेच रहे हैं, बेटे को पढ़ाने के लिए, बेटी की शादी के लिए या अन्य कार्य के लिए। वो उसमें मेंशन करना पड़ता है कि आपको पैसे की क्या जरूरत है, आप इसका क्या करेंगे। तो वो बात यहाँ पे स्पष्ट करना पड़ता है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे। तो पिता के द्वारा बेची गई संपत्ति में अगर मान लेते हैं इसमें से किसी भी जमीन का दाखिल खारिज वगैरह नहीं हुआ है तो भी आप उस पे जो है जाके रोक लगा सकते हैं, अगर बालिग थे और उस समय वो प्रॉपर्टी को बेचा गया तो इसलिए ये आप माइंड में सेट कर लें कि पिता के द्वारा बेची गई पैतृक संपत्ति को बेटा चाहेगा तो हासिल कर सकता है। लेकिन उस केस में कि उनका जो है एक तरह से ये साबित हो जाए कि वो एक तरह से जो ड्रग्स के शिकार थे, मतलब जो है शराब वगैरह लेते थे, है ना, ये चीज हो पुष्टि करता है कि कोई हो सकता है शराब के नशे में उनसे ये काम करवा लिया हो। तो बहुत तरह की चीजें हैं वहां पे जो कि आपको वहां पे स्पष्ट करता है। दूसरा बात जो है केवाला में वो भी मेंशन होता है। और दूसरी चीज अगर सारे चीजों को बेच दिया गया और बेटा भी उस समय बालिग हो गया था, पारिवारिक हो गया था, तो वो आसानी से उस चीजों को कानून के द्वारा वापस ले सकता है। इसलिए कि आप जो भी है या वर्तमान में जो भी संपत्ति है उसमें जो है अगर बात करें जितना एक मतलब आप समझ सकते हैं एक पिता के अगर सिर्फ 2 बेटे हैं तो उसमें आधा आधा पार्ट हो जाएगा, आधा ही पिता बेच सकते हैं, आधा का हकदार बेटा होता है। देखिए अब पिता अगर पूरा बेचना चाहे तो बिल्कुल बेच सकते हैं, कोई तरह का समस्या नहीं, कोई तरह का दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिकेगा, बिल्कुल जमीन का रजिस्ट्री भी होगा, हर चीज हो जाएगा, दाखिल खारिज भी हो जाएगा, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने पे आएगा, है ना, आपत्ति है, बात को समझना है कि अगर आपत्ति है किसको, बेटे को, कि भाई नहीं हमको बंटवारा करना है पिता से, सीधी सी बात है, और वो मेरी जमीन है हम बेचने नहीं देंगे, आपको अपना बेचना है, लुटाना है, जो भी करना है आप अपना हिस्सा बेचिए, तो उस केस में यहाँ पे वो जो है एक्शन लगा सकते हैं। अब है कि कैसे, एक तरीका होता है कि जमीन मान लेते हैं जो खतियानी जमीन है, पैतृक जमीन है, उसमें बेटा ये चीज जो है डायरेक्ट बोल सकता है कि जमीन का हमको पार्टीशन सूट चाहिए। मतलब जितना भी हम अब जिस पोजीशन पे हैं, पार्टीशन सूट का मतलब यही होता है कि खतियान के अकॉर्डिंग आप जिस पोजीशन पे, मान लेते हैं खतियान दादा के नाम से है, दादा की भी 2 बेटे, ठीक है, और उसके बाद भी इनके 2 बेटे और इनके 1 बेटे, ये चीज हो गया। तब ये जाके अगर पार्टीशन सूट करता है तो इस पोजीशन पे इनका कितना हिस्सा होना चाहिए, तो इनका एक जमीन मान लेते हैं अगर इस तरीके का प्लॉट है तो आधा एक इनके नाम से हो जाएगा और आधा इनके नाम से हो जाएगा। बात को समझना, आधा इनके नाम से 1 बेटे और खतियान अगर मान लेते हैं दादा के नाम से है तो अब ये जो पार्ट है इनमें इनके 2 बेटे हैं तो ये पार्ट में इन पे 3 हिस्सा लग जाएगा। एक ये जो है जो पिता का भी रहेगा अगर पार्टीशन सूट होगा तो, अगर पिता जीवित हैं तो, अगर जीवित नहीं है तो फिर जो है सिर्फ बेटे का ही हिस्सा होगा, मतलब 2 पार्ट लग जाएगा। तो यही इसी तरह पार्टीशन सूट का जो है काम होता है। ऐसे पार्टीशन सूट के लिए एक डिटेल और स्पेशल हम बताएंगे कि किस तरीके से उसको जो है डिवाइड किया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। अब एक सवाल आपके मन में चल रहा होगा कभी ऐसा भी सिचुएशन है कि जहां पे हम रोक नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल है। अगर कोई जमीन जो है वो पिता के द्वारा खरीदा हुआ है, मतलब उसके वो प्रॉपर्टी जो है वो पिता के द्वारा ही एक तरह से खरीदा हुआ है, उस केस में आप उसको अगर मान लेते हैं आप उस पे अगर हिस्सा वो बेच रहे हैं और आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं हिस्सा के लिए, तो कानून में आपका कोई भी प्रावधान नहीं है। आप उस पे जो है यानी एक तरह से पिता के द्वारा अर्जित हुई संपत्ति है, अब वो बेच रहे हैं, कोई पैतृक संपत्ति है नहीं जो आप उस पे अपना हक जमाएंगे, वो उनके द्वारा अर्जित है। इसलिए अगर वो बेच रहे हैं तो आप कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन अगर लगाएंगे भी तो कोई तरह का फायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये बात आप माइंड में सेट कर सकते हैं कि अगर कोई संपत्ति पिता के द्वारा खरीदी हुई है या माता के द्वारा खरीदी हुई है तो अगर वो बेच रहे हैं तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाने से भी कुछ फायदा आपको हासिल फिलहाल नहीं होगा। वो आसानी से बेच लेंगे और अपना पूरा जितना भी उनका रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन है वो सारा बेच लेंगे। तो लेकिन अगर मान लेते हैं वो पूर्वज से आया हुआ है तो ये बात आप माइंड में सेट कर लें। आप ऑब्जेक्शन अगर लगाएंगे तो पूरा ऐसा नहीं है कि पूरा बिकने से एक तरह से स्टे लग जाएगा, मतलब पूरा नहीं बिकेगा, लेकिन जो है उसमें
जो आपका हक बनता है, जो आपका शेयर बनता है, सिर्फ उतना ही एक तरह से बच जाएगा, बाकी वो बेच सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर पिता के 2 बेटे हैं और 2 बेटे में एक का ऑब्जेक्शन नहीं है, मान लेते हैं कि एक जो पूरी प्लॉट है एक का ऑब्जेक्शन है, एक नहीं, तो इसमें कितना हिस्सा में बट गया? 3 हिस्सा में बट गया। 3 हिस्सा में एक हिस्सा ये मान लेते हैं बचा हुआ रहेगा और बाकी ये जो दोनों हिस्सा दिख रहे हैं ये पूरा बिक जाएगा। तो ये चीज ऐसा हो जाएगा, ये आसानी से पिता बेच सकते हैं, इसलिए दूसरा बेटा का उस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है, अब ये चीज डिपेंड करता है कि ये अगर रह जाएगा तो ये आपको इनके नाम से करवाना होगा। इस बात को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप उसके लिए पार्टीशन आपको करवाना पड़ेगा, तभी ये संभव है और तभी ये प्रक्रिया जो है आप कर सकते हैं आसान तरीके से। तो ये बिल्कुल है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। अगर आपके मन में ऐसा कुछ सवाल है, कुछ समस्या है, आप हमको चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।